नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। काबुल में अमेरिका की स्ट्राइक, विस्फोटक से भरे वाहन ले जा रहे आईएस के आत्मघाती आतंकियों को बनाया निशाना। अमेरिका ने अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट आतंकियों पर फिर ड्रोन हमला किया है। रविवार को किए गए इस हमले में अमेरिका ने विस्फोटक से लदे वाहन ले जा रहे आत्मघाती हमलावरों को निशाना बनाया है। समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक आईएस का यह आत्मघाती दस्ता काबुल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला करने जा रहा था, जहां अमेरिकी सैनिकों का निकासी अभियान चल रहा है। अमेरिका के मध्य कमान के प्रवक्ता कैप्टन बिल अर्बन की ओर से इस स्ट्राइक की पुष्टि की गई। उन्होंने कहा कि अमेरिका सेना ने काबुल में एक वाहन पर आत्मरक्षा में ड्रोन हमला किया। अमेरिका सेंट्रल कमान के प्रवक्ता कैप्टन बिल अर्बन ने कहा, अमेरिकी सैन्य बलों ने काबुल में आत्मरक्षा में ड्रोन के जरिए एक वाहन को निशाना बनाया। इस कार्रवाई की वजह से हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इस्लामिक स्टेट की ओर से हमले का एक बड़ा खतरा टल गया है। हम लक्ष्य पर निशाना साधने से सफल रहे। हमें वाहन में भारी यात्रा में विस्फोटक सामग्री होने का इनपुट मिला था। हम आने वाले खतरों को लेकर अलर्ट हैं। करनाल में किसानों पर बरसी लाठियां तो भड़के राकेश टिकैत, बोले देश में सरकारी तालिबान का कब्जा। हरियाणा के करनाल में शनिवार 28 अगस्त को किसानों पर जमकर लाठियां बरसाई गई हैं। करनाल में पुलिस द्वारा किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राकेश टिकैत ने कहा, देश में सरकारी तालिबान का कब्जा हो चुका है। देश में भी सरकारी तालिबान के कमांडर मौजूद हैं, लेकिन इन कमांडरों की पहचान करनी होगी। जिन्होंने सर फोड़ने का आदेश दिया है वही कमांडर है। किसान नेता राकेश टिकैत रविवार को हरियाणा के करनाल पहुंचकर और शनिवार को पुलिस कार्रवाई में घायल किसानों से मुलाकात की है। राकेश टिकैत ने कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती 4 घायल किसानों से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राकेश टिकैत ने कहा, लाठीचार्ज का आदेश देने वाले करनाल सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को इसमें शामिल अन्य पुलिसकर्मियों के साथ गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अयोध्या में 14 सितंबर को तिरंगा यात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी, संजय सिंह और सिसोदिया करेंगी लीड। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक 14 सितंबर को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। आपकी ये तिरंगा यात्रा अयोध्या से निकाली जाएगी और बताया जा रहा है कि रामलला और हनुमानगढ़ी के सामने से यह यात्रा को निकाला जाएगा। वहीं इस तिरंगा यात्रा को लेकर आपका दावा है कि यूपी सरकार ने इस यात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक वीडियो शेयर कर ये बताया है कि यूपी सरकार ने उनके तिरंगा यात्रा को परमिशन देने से इनकार कर दिया है। इसको लेकर संजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना भी साधा है। संजय सिंह ने कहा है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में आप तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते, जबकि भाजपा को हजारों की भीड़ इकट्ठा कर जन आशीर्वाद यात्रा निकाल सकती है। संजय सिंह ने कहा कि भले ही अनुमति ना मिले, लेकिन तिरंगा यात्रा जरूर निकलेगी।
दिल्ली सरकार का बीजेपी पर गंभीर आरोप। एमसीडी के 10 अस्पताल बेचने की तैयारी कर रही है भाजपा। राजधानी दिल्ली में अगले साल होने वाले एमसीडी चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। रविवार को आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर एमसीडी की संपत्ति को बेचने का आरोप लगाया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी को ये पता चल चुका है कि एमसीडी से उसकी अब विदाई होने वाली है, इसलिए बीजेपी एमसीडी की संपत्ति को औने पौने दामों में बेचकर भागना चाह रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी एमसीडी के जाते जाते 10 अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज को बेच रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि नॉर्थ दिल्ली के अंतर्गत आने वाले 10 अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज को एमसीडी केंद्र सरकार को बेचना चाहती है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एक तरफ तो दिल्ली सरकार 7 नए अस्पताल और 6,500 नए आईसीयू बेड बनाने की बात कर रही है, तो वहीं दिल्ली की एमसीडी अस्पताल को बेचने की बात कर रही है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की वजह से महाराष्ट्र में बढ़ रहा कोरोना। उप मुख्यमंत्री अजित पवार का आरोप। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने रविवार 29 अगस्त को आरोप लगाया है कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा की वजह से राज्य में कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं। अजित पवार ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से निश्चित रूप से कोविड-19 के मामलों की संख्या में और वृद्धि होगी। अजित पवार ने कहा, एक तरफ केंद्र सरकार हमें कोरोना से बचने के लिए उचित उपाय करने के लिए कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यह 4 नए मंत्रियों को रैलियां और यात्रा निकालने के लिए कह रही है। इन रैलियों में शामिल होने का स्पष्ट रूप से कोरोना के संक्रमण पर प्रभाव पड़ेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, आने वाले दिनों में इन रैलियों का असर जहां भी हो रहा है, हम ये देखेंगे कि वहाँ कोरोना ज़्यादा तो नहीं फैल रहा। जहाँ रैलियाँ हो रही है, अगर वहाँ कोविड फैलता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, जहां भी ये रैलियां हो रही हैं और सभाएं हो रही हैं, हम आने वाले दिनों में वहां कोरोना के मामलों पर ध्यान देना होगा। हालांकि हमारी राय है कि कोविड-19 के मामलों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर यह उन जगहों पर होता है जहां रैलियां हो रही हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। किसानों पे हुए लाठीचार्ज के विरोध में पंजाब के किसान सड़क पर, हाईवे को किया जाम। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों पर हरियाणा के करनाल जिले में 28 अगस्त को पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। करनाल में हुए किसानों पर लाठीचार्ज का असर अब पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। रविवार 29 अगस्त को पंजाब के कई शहरों में किसानों ने 2 घंटे के लिए नेशनल हाईवे जाम कर दिया। दरअसल 32 किसान संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चे ने इसका फैसला लिया। इसके चलते अमृतसर, जालंधर और लुधियाना समेत पूरे पंजाब में अलग अलग जगहों पर आंदोलनकारी 2 बजे तक सड़कें जाम लगाए रहे। किसान ने अमृतसर के भंडारी ब्रिज पर 2 घंटे तक सड़क जाम किया। वहीं लुधियाना में किसानों ने एमबीडी मॉल के बाहर फिरोजपुर रोड पर जाम लगाया। पुलिस की ओर से कई जगहों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। यहाँ सैकड़ों किसान सड़कों पर बैठे हुए थे। इसमें ज्यादातर महिलाएं भी शामिल रहीं। ज्यादातर किसान अपने ट्रैक्टर लेकर प्रदर्शन में पहुंचे। ऐसा ही हाल जालंधर का भी है। जालंधर रोड पर लाडोवाल टोल प्लाजा पर भी किसानों की तरफ से नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पर भी पुलिस की तरफ से वाहनों को डाइवर्ट कर दिया गया। पुलिस किसानों को सड़कों से हटाने के लिए समझा रही है, लेकिन उनका कहना है कि हाईवे से नहीं हटेंगे। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। गौरतलब है कि दिल्ली में कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसान पिछले कई महीने से धरना दे रही है। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया जाता, तब तक विरोध जारी रहेगा। 2 बजे के बाद किसानों ने जाम हटा दिया।
सलमान खान के को एक्टर अरमान कोहली ड्रग्स मामले में गिरफ्तार। पहले भी बिग बॉस के घर से हुए थे गिरफ्तार। बिग बॉस के पुराने प्रतिभागी और एक्टर अरमान कोहली को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने काफी लंबी पूछताछ के बाद अरेस्ट कर लिया है। शनिवार को एनसीबी ने बॉलीवुड के चर्चित ड्रग्स केस में एक पेडलर अजय राजू सिंह को गिरफ्तार किया था। अजय ने अपने क्लाइंट के रूप में अरमान कोहली के नाम को स्वीकार किया था। इसके बाद शनिवार की शाम अरमान कोहली के घर पर एनसीबी का छापा पड़ा, जहां अवैध ड्रग्स बरामद हुई थी और इसके बाद अरमान कोहली को कस्टडी में ले लिया गया था। रविवार को उन्हें एक खास कोर्ट के सामने पेश किया गया था, लेकिन उनके जवाब संतोषजनक नहीं थे। इसके बाद अजय राजू सिंह के साथ अरमान कोहली को एनडीपीएस के सेक्शन 21A, 27A, 28, 29, 30, 25 के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है। अरमान कोहली के पास से अवैध कोकेन बरामद हुई। गौरतलब है कि इससे पहले भी साल 2028 में एक्साइज विभाग ने अरमान कोहली के घर से स्कॉच विस्की की 41 अवैध बोतलें बरामद की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उज्जैन में मुस्लिम शख्स से जबरन लगवाए जय श्री राम के नारे, 2 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कबाड़ी बेचने वाले एक मुस्लिम शख्स से जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कुछ युवक एक मुस्लिम कबाड़ी वाले से जय श्री राम बोलने के लिए दबाव डाल रहे हैं। शख्स बार बार मना करता है, लेकिन युवक उसे धमकाते हैं। आखिरकार पीड़ित शख्स युवकों के दबाव में आकर जय श्री राम का नारा लगाता है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। उज्जैन का रहने वाला शख्स इलाके में कबाड़ी का काम करता है। बीते दिनों शख्स जब सेकली गांव में काम पर गया तो वहां मौजूद हिंदूवादी संगठन के कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। बताया जा रहा है कि हिंदूवादी संगठन के कुछ लोग गांव में अपनी मोटरसाइकिल से निकल रहे थे, तभी कबाड़ी वाला उनके टकरा गया। इतनी सी बात पर गुस्साए लोग पहले कबाड़ी वाले का सामान सड़क पर फेंक दिया, फिर इस बात पर आपत्ति जताई कि बिना उनकी अनुमति के गांव में प्रवेश कैसे किया। मामला यही खत्म नहीं हुआ। लोगों ने कबाड़ी वाले के साथ मारपीट की, फिर उससे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए। घटना का पूरा वीडियो वहां मौजूद किसी शख्स ने बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। दिल्ली में महंगाई का झटका, सीएनजी और पीएनजी हुई महंगी, जानिए कितनी। देश के लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। देश में सीएनजी और पीएनजी का रेट आज से महंगा हो गया है। दिल्ली में गैस वितरण करने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी और पाइप नेचुरल गैस के रेट में इजाफा कर दिया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के अनुसार रेट में यह बढ़ोतरी आज यानी 29 अगस्त 2021 को सुबह 6 बजे लागू हो गई है। इसके बाद अब दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, ग्रेट नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी और पीएनजी के लिए लोगों को ज्यादा रेट चुकाने होंगे। आईजीएल का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें बढ़ने की वजह से उसे रेट बढ़ाना पड़ा है। वहीं आईजीएल सीएनजी खरीदने पर कुछ छूट भी ऑफर कर रही है। आइए जानते हैं उसका भी वितरण। जानिए दिल्ली में कितना महंगी हुई सीएनजी और पीएनजी है। आईजीएल ने बताया है कि दिल्ली में अब सीएनजी के दाम 90 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ गया है। इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में सीएनजी 45.20 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट पर मिलेगी। इसके अलावा पीएनजी का रेट 1.25 रुपए बढ़ाया गया है, जिसके बाद अब पीएनजी 30.91 रुपए प्रति एससीएम का रेट पर मिलेगी। जानिए एनसीआर में कितनी महंगी हुई सीएनजी और पीएनजी। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शहर नोएडा, ग्रेट नोएडा और गाजियाबाद में अब सीएनजी का रेट 50.90 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। वहीं इन शहरों में पीएनजी का रेट 30.86 रुपए प्रति एससीएम कर दिया गया है।
जानिए सराफा बाजार का हाल। सराफा बाजार में सोने के दाम में 800 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखने को मिली। आज सोने का दाम 46,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी की कीमत में 75 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई। इससे चांदी की कीमत 63,325 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। जानिए मौसम का हाल। अगस्त में अब तक 26% कम बारिश। जाने पिछली बार की तुलना में इस साल भारत में कैसा रहेगा मॉनसून। जुलाई के बाद अगस्त में सामान्य से कम बारिश हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगस्त में अब तक 26% कम बारिश हुई है। लगातार 2 महीने में कम बारिश से इस साल मानसून की बारिश के औसत से नीचे रहने की आशंका है। IMD के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में बारिश सामान्य से 7% कम रही। IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया, अगस्त में 28 अगस्त तक बारिश में 26% की कमी दर्ज की गई। बारिश में यह कमी उत्तर और मध्य भारत में दर्ज की गई है। जून में 10% अधिक बारिश दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि IMD जल्द ही सितंबर के लिए पूर्वानुमान जारी करेगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून के 1 जून से 30 सितंबर तक 4 महीने के मौसम में लगातार 2 महीने में बारिश की कमी से इस साल सामान्य से कम मानसून बारिश की आशंका है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।